दोस्तों, नसों की ब्लॉकेज की समस्या आजकल आम समस्या बन चुकी है। नसों में ब्लॉकेज, नसों कमज़ोर होना, नसों का दबना, नसों में दर्द होना और नसों में सूजन, ये आम समस्या बन चुकी है। और अगर हमारे नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज आ जाए, जैसे कि हाथ में, पैर में, पीठ में, गर्दन में और आपके पैर में, कमर में, कहीं पर भी नसों में ब्लॉकेज आ जाए तो भाई इससे क्या होता है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और इसके साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज आ जाए यानी कि नसें बंद पड़ चुकी हैं तो ब्लड का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है और इसकी वजह से कहीं घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, सूजन, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं और इसके साथ साथ हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। ज़रा सा चलते हैं, कमज़ोरी, थकान महसूस होने लगती है। ज़रा सा सीढ़ियाँ चढ़े, हाँफ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम तैयार हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, इस बीजों का यानी कि जो इन बीजों का आपको करना है सेवन। ये कौन से बीज हैं दोस्तों? ये हैं कद्दू के बीज। ये कद्दू के बीज, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन है, पोटेशियम है, विटामिन B12 है। ये आपकी शरीर में बंद नसों को खोलेगा, नसों की ब्लॉकेज को जड़ से ख़त्म करेगा और आपकी सारी नस नाड़ियों को ये करेगा क्लीन। ये जो कद्दू के बीज हैं ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। ये आपकी हड्डियों में क्या करेगा, हड्डियों को बनाएगा मजबूत। इसके साथ साथ ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, आपके हृदय को मजबूत करेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाएगा, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाएगा, यानी कि आपके शरीर को ये मजबूत करेगा। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सही होगी। इसके लिए नुस्खा तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कद्दू के बीज ले लें। यहाँ पे मैं थोड़े से आपको नुस्खा बना करके दिखा दे रही हूँ, आप इसी हिसाब से ज़्यादा नुस्खा बना लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने करीबन 2 चम्मच कद्दू के बीज ले लिए हैं और इनको क्या करना है, आपको भून लेना है। आपको कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना है, बस किसी तवे पे डालिए और इसको इस तरीके से भून लीजिए, ठीक है। धीमी आंच में भूनना। जब आप इसको भूनेंगे तो ये फूल जाएंगे। आप इसका सेवन यानी कि अगर आप अपनी दिनचर्या में ये कद्दू के बीज इंक्लूड कर लेते हैं तो आप देखना आपके शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, शरीर आपका फौलाद जैसा मजबूत बनेगा और नसों की ब्लॉकेज को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। यहाँ पे देखिए कद्दू के बीज हमने भून लिए हैं और देखिए सारे कद्दू के बीज अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन कद्दू के बीजों को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे देखिए ये कद्दू के बीज बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। दोस्तों, देसी चीज़ें बिल्कुल स्थायी रूप से फ़ायदा करती हैं और बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारे देसी चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, कितनी बीमारियों को दूर करती हैं। अच्छा, ये बीमारियों को भी दूर करती है, उसका साथ साथ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाएंगे उसके लाखों साइड इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे, शरीर में देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन देसी चीज़ों का, देसी नुस्खों का आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके शरीर में, शरीर आपका किसी भी तासीर का हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कद्दू के बीज हम यहाँ पे 1 चम्मच कद्दू के बीज ले रहे हैं और इस तरीके से इसको हम कूट करके इसका बना लेंगे बारीक पाउडर। अब आप चाहें तो इसको पाउडर के रूप में इस्तेमाल करें या फिर आप इन कद्दू के बीजों को आप ऐसे ही चबा करके खा लें। तो देखिए मैंने दोनों तरीका आपको दिखा दिया है, यानी बता दिया है। चाहें तो ऐसे ही आपके अच्छे, जैसे कि बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसे ही चबा करके नहीं खा सकते हैं, है ना, तो वो पाउडर बना कर खा लें। आपकी जैसी भी इच्छा हो आप पाउडर बना करके खाएं या फिर आप साबुत ये कद्दू के बीज भून करके, रोस्ट करके और इसको एक डिब्बी में भर करके रख लें और फिर आराम से इसमें से 1 चम्मच नियमित रूप से कद्दू के बीजों का सेवन करिए। अब ये दोस्तों पंपकिन के बीज मैंने आपको बताया, चाहे तो चबा करके खा लें या फिर इस तरीके से पाउडर बना लें।
अब इस कद्दू के बीज का पाउडर कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके कद्दू के बीज 1 चम्मच लीजिए, इसको चबाइए, चबाने के बाद में 1 गिलास दूध पी लीजिए। या फिर आप इस पाउडर का इस्तेमाल करिए, कद्दू के बीज का पाउडर बना लें, इसे आप चाहे तो आटे यानी कि रोटी में मिला लें, आटे में मिला लें या सलाद में डाल दें। 1 चम्मच पाउडर आपको सेवन करना है पूरे दिन में किसी भी टाइम, चाहे रात में, चाहे दोपहर में, चाहे दिन में, किसी भी टाइम पर आपको 1 चम्मच कद्दू का बीज का पाउडर लेना है। अब आप चाहें तो 1 चम्मच कद्दू का बीज का पाउडर लीजिए और इसको डालिए 1 गिलास दूध में, मिक्स करिए और पी जाइए गुनगुना गुनगुना। ठीक है, आप चाहे कैसे भी जैसे भी खा सकते हैं उस तरीके से खा लीजिए। दूध पसंद नहीं है, 1 चम्मच बीज लीजिए, खा लीजिए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। किसी भी हालत में इसको आप अपने जीवन शैली में लाइए, अपनी दिनचर्या में लाइए, इसको इंक्लूड करिए अपने भोजन में, तो फिर आप देखना आपके शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, कमजोरी थकान दूर होगी, घुटने कमर जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसका लगातार सेवन आपको 1 महीने तक करना है। आपकी बंद नसें खुल जाएंगी, नसें आपकी क्लीन हो जाएंगी। आपका जो गाढ़ा खून हो चुका है, खून को ये पतला कर देगा और जब भैया पतला खून हो जाएगा तो नसों में बहाव भी अच्छा हुआ, यानी कि बंद नसों की प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके हाथ पैर कमर सब स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी फुल बॉडी में ताकत आ जाएगी, कमजोरी थकान खत्म होगी, स्वेलिंग खत्म होगी, मांसपेशियों का दर्द सूजन खत्म होगा और आपका हार्ट भी स्वस्थ, किडनी भी स्वस्थ, लीवर भी स्वस्थ, पाचन तंत्र भी स्वस्थ, पूरा शरीर स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने पूरे शरीर को एनर्जी पूर्वक करना चाहते हैं, एनर्जी लाना चाहते हैं, तो आप इसका लगातार सेवन करिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।